बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब क्वारंटीन में हैं, लेकिन क्वारंटीन में भी इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी टीम से राब्ते में हैं और अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, अहम अहकामात पर फैसले कर रहे हैं और उन पर अमल दरामद की रिपोर्ट्स ले रहे हैं। ये खबरें आ रही थी और अब इस सिलसिले में मज़ीद कुछ खबरें हमारे सामने आई हैं। अहम तरीन है वफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल के हवाले से खबरें आ रही थी। इस हवाले से सामने आया है कि हम्माद अजहर को, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और जो मिनिस्टर हैं प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, उन्हें अब वज़ीर ख़जाना बनाया जा रहा है। हम्माद अजहर साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ा पसंद करते हैं और उनकी कारकर्दगी से रिसेंटली वो ऐवान में अपोजिशन को जवाब देने के हवाले से हो या फिर उनकी कारकर्दगी FATF के मामलात पर हो, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उससे बड़े मुतमईन हैं और इमरान खान साहब की जानिब से ये फैसला किया गया है कि हम्माद अजहर साहब को वज़ारत ख़जाना सौंपी जाए। हफीज़ शेख साहब को फारिग किया जा रहा है। हफीज़ शेख साहब के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए ने ये कन्फर्मेशन दे दी है कि उन्हें फारिग किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनके हवाले से ये पहले हमें पता चल रहा था कि बहुत सारी चीज़ों पर बहुत मुतमईन है, लेकिन रिसेंटली जो IMF से पाकिस्तान की निगोसिएशंस हुई हैं, उन निगोसिएशंस में कुछ मामलात पर इमरान खान साहब जो हैं वो मुतमईन नहीं थे और मुख्तलिफ वुज़रा की जानिब से काबीना के इजलास में खुलकर इस बारे में इख्तिलाफ राय किया गया और बताया गया कि यहाँ पाकिस्तान जो है उसने सही निगोसिएशंस नहीं की हैं, उसने अपने मुफादात का ख्याल नहीं रखा है। और हफीज़ शेख साहब के हवाले से मुसलसल कहा जा रहा था कि वो IMF की तरफ से भेजे गए हैं, IMF के नुमाइंदे हैं, तो हफीज़ शेख साहब जो हैं वो फारिग कर दिए गए हैं। इससे एक और चीज़ पता चलती है, ये जो अपोजिशन बार बार कहती है कि इमरान खान ने IMF के पास सब कुछ गिरवी रख दिया है, इमरान खान स्टेट बैंक को भी IMF के पास गिरवी रखने जा रहे हैं, तो इमरान खान जो हैं वो IMF के नुमाइंदे के जरिए मुल्क चला रहे हैं, तमाम चीज़ें चला रहे हैं। अब इमरान खान साहब उसी हफीज़ शेख को, जो IMF का नुमाइंदा है, इमरान खान के नाक़िदीन के मुताबिक फारिग करके ये बता रहे हैं कि पॉलिसी जो है वो उनकी है। जहां उन्हें ठीक लगेगा वो फील्डर प्लेस करेंगे, जहां उन्हें ठीक नहीं लगेगा वो फील्डिंग बदल देंगे। ये साफ तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से बता दिया गया है। इसके साथ साथ वज़ारत इत्तलात व नशरियात, यहां पर भी तब्दीली आने जा रही है। दोबारा सेनेटर बने शिबली फराज साहब और उन्होंने वजारत का कलमदान नहीं संभाला। शिबली फराज साहब को वजारत पेट्रोलियम मिलने जा रही है, यह पता चल रहा है। और नदीम बाबर साहब, जिनके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि ओहदा छोड़ दें, फैसला किया जाएगा उनके हवाले से, अब शिबली फराज साहब को वजारत पेट्रोलियम दी जा रही है। वजारत इत्तलात व नशरियात जो शिबली फराज साहब के पास थी, उसके हवाले से यह फैसला हुआ है कि उसे दो हिस्सों में मुनक़सिम कर दिया जाएगा। एक हिस्सा वजारत इत्तलात का, एक हिस्सा वजारत नशरियात का, और इसे बांटा जाएगा फर्रुख हबीब और फैसल जावेद के दरमियान। कुछ जिम्मेदारियां फैसल जावेद को दी जाएंगी और कुछ जिम्मेदारियां फर्रुख हबीब साहब को दी जाएंगी। इसमें सबसे अहम जिम्मेदारी हम्माद अजहर साहब को दी जा रही है। हम्माद अजहर साहब को सबसे बड़ा जो टास्क है, जो अंजाम देना है, वो है बजट की तैयारी का। वक्त कम है इस सिलसिले में और हम्माद अजहर साहब के पास बजट तैयार करने के लिए एक अपहिल टास्क है, एक मुश्किल टास्क है और वो मुश्किल टास्क जो है उन्हें पूरा करके दिखाना होगा। इमरान खान साहब ने अपनी टीम से रिसेंटली कहा था कि हमारी कारकर्दगी से इस वक्त एक आम आदमी मुतमईन नहीं है। ये इमरान खान साहब के अपने अल्फाज हैं कैबिनेट के इजलास में। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है, मुकाबला बहुत सख्त है, हमें अब इन 2.5 बरसों में डिलीवर करके दिखाना है। फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी इत्तलात है कि उन्हें कुछ इजाफी जिम्मेदारियां दी जाएं, इस सिलसिले में डिस्कशन हुआ है। तो इमरान खान साहब की कैबिनेट में मजीद तब्दीलियों के हवाले से कुछ खबरें आने वाले दिनों में हमारे सामने आएंगी, कुछ खबरें हमारे सामने आ चुकी हैं। इमरान खान साहब जब जुमेरात को काबीना का इजलास होगा, उसके बाद जब सामने आएंगे तो ये होप की जा रही है कि इमरान खान साहब के फैसले हमारे सामने होंगे और इमरान खान अब जो सेकंड इनिंग है, इसे बाकी के 2.5 साल को एक स्लॉग के तौर पर खेलेंगे। सेकंड इनिंग इसलिए कि इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लिया था, उसे उनकी सेकंड इनिंग कहा जाता है, तो इसे स्लॉग पीरियड के मोड में खेलेंगे। और इमरान खान साहब जो हैं, जो खुद क्रिकेटर हैं, क्रिकेटिंग टर्म्स यूज करते हैं, यहां से जो है उनका इरादा है कि अब वो जारहाना खेलें और जारहाना खेलते हुए अपने मंसूबे पर और अपनी हुकूमत के मंशूर पर अमल दरामद
करने की कोशिश करें। बड़ा टास्क है और अभी तक इमरान खान साहब के हवाले से मैं ये कहता हूं कि वो अगर नाकाम नहीं हुए हैं तो भी हम ये कह सकते हैं कि उन्हें उनके मंसूबों में कामयाबी नहीं मिली है। एक बात। दूसरी बात, इस वक्त मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दावत दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए एफर्ट्स शुरू कर दी हैं। यह बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने कही थी और उन्होंने कहा था कि पहले हमें पंजाब को बचाना होगा। और अब जो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं सैयद हसन मुर्तजा, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत की रोशनी में काम शुरू कर दिया है। उन्होंने पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मियां शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज से बात की है और हमजा शहबाज से उन्होंने ये कहा है कि आइए पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास नंबर्स हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। और हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी खबर यह कि उनका ये कहना है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में दराड़ पैदा की है। इस दराड़ में 25-30 अराकीन हमारा साथ दे सकते हैं और इन अराकीन की मदद से हम उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिरा सकते हैं। उनका यह कहना है कि उस्मान बुज़दार एक ऐसा हुक्मरान है जो नाअहल है, ये इस हाउस का कस्टोडियन नहीं होना चाहिए और उस्मान बुज़दार को जो है वो घर भेजना चाहिए। उनका यह कहना है कि आप हमें नाम दें, आप वजारत आला के मनसब पर किसको लाना चाहते हैं। पहले बात ये हो रही थी, कहा यह जा रहा था कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं उन्हें वजारत आला का मनसब दिया जाए और ये लोग पीएमएल क्यू को तोड़ लें, पीएमएल क्यू को तोड़ लें पीटीआई से और यहां तब्दीली ले आए। लेकिन अब इसमें तब्दीली यह है कि हसन मुर्तजा ये कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 25-30 अराकीन हमें मिल जाएंगे, उनके मिलने से हम नंबर पूरा कर लेंगे। इस वक्त सूरत हाल जो है उसमें 192 का नंबर है हुकूमत के पास और 172 का नंबर है पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन के पास। ये जो 25-30 अराकीन की बात हो रही है, तो 25-30 अराकीन के साथ ऑपोजिशन 172 से आगे जाकर 202 की बात कर रही है, यानी ऑपोजिशन जो है वो अक्सरियत में आ जाएगी। हमजा शहबाज से राब्ता करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में जो इनफॉर्मल एक राब्ता है वो कर लिया गया है मेरी मालूमात के मुताबिक हसन मुर्तजा की जानिब से। अब फॉर्मली राब्ता करेंगे वो हमजा शहबाज से और उनका ये कहना है कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिरा देते हैं, पंजाब में इन हाउस तब्दीली ले आते हैं। मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि इस सिलसिले में मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नहीं मान रहे। मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि अगर हम ये करेंगे तो हम पे ये दाग लगेगा कि हमने एस्टैब्लिशमेंट की बात मानी है, क्योंकि पंजाब में उस्मान बुज़दार को घर भेजना बाज लोगों की राय है कि ये एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है और इमरान खान साहब जो हैं वो उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस के तौर पर देखते हैं और उनका ये कहना है कि वो बन के दिखाएंगे वसीम अकरम प्लस। इसलिए इमरान खान साहब किसी भी दबाव के नतीजे में उन्हें तब्दील नहीं कर रहे। मैंने पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों से इन नंबर्स के हवाले से 25-30 ये अरकान हैं या नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ खिसकने के लिए तैयार, मैंने राब्ता किया तो मुझे पता ही चला कि ऐसे 5 से 6 अरकान पर तो बात हो सकती है कि वो जा सकते हैं, लेकिन 25-30 का जो दावा है वो बहुत बड़ा है। तो ये जो 172 का नंबर है, अगर ये 5-6 अरकान मिलते हैं तो फिर ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। अगर 25-30 का दावा दुरुस्त है तो फिर पंजाब में इन हाउस तब्दीली आ भी सकती है, जिसके लिए ऑपोजिशन ने वक्त जो सोचा हुआ है वो है ईद के बाद का वक्त, जिसे वो अहलिया ने पंजाब के लिए ईदी करार दे रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।